हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नेविगेशन मिक्सिंग का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिस्ट व्यू को कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिस्ट व्यू पे कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेविगेशन मिक्सिंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लिस्ट व्यू क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब जैसे ये अकाउंट टैब है, तो अकाउंट टैब में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अकाउंट जो हमारा लिस्ट व्यू है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे ये एक लिस्ट व्यू है। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर नेविगेट करना है बाय यूजिंग नेविगेशन मिक्सिंग। मतलब जब भी मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं जो है मैं अकाउंट के लिस्ट व्यू पे नेविगेट हो जाना चाहिए। जो यूज़र है वो अकाउंट के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिस्ट व्यू पे नेविगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करेंगे बाय यूजिंग दी नेविगेशन मिक्सिंग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंटैक्स है ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिस्ट व्यू पे नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नेविगेट करना चाहते हो वो। उसके बाद एक्शन नेम, एक्शन नेम मतलब हम लिस्ट जो लिस्ट व्यू है उसके ऊपर हम नेविगेट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्शन नेम जो है वो लिस्ट लिया। उसके बाद स्टेट में मतलब जो फिल्टर नेम है वो कौन से फिल्टर के आप ऊपर नेविगेट करना चाहते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट ग्रेटर देन 20 है, माई अकाउंट्स है, न्यू लास्ट वीक अकाउंट्स हैं, न्यू दिस वीक अकाउंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ये सारे फिल्टर नेम है। मान लो मैं रिसेंटली व्यूड के ऊपर जो है वो करना चाहता हूँ नेविगेट। ठीक है, तो रिसेंटली व्यूड के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर में यूआरएल में क्या आ रहा है, फिल्टर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर रीसेंट। तो अगर मुझे इस व्यू के ऊपर नेविगेट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिल्टर नेम इज इक्वल टू ये दे दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर रीसेंट। ठीक है, अगर मुझे ये करना है रिसेंटली व्यूड अकाउंट के ऊपर तो इसका जो फिल्टर नेम आ रहा है वो आ रहा है रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर की जो भी वैल्यू होगी, जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मैं उसी टाइप के लिस्ट व्यू के ऊपर जो है वो नेविगेट कर जाऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि जो कोड है वो मैं मैन्युअली ही टाइप करूँ, ताकि मेरी भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कोड को लिखने की। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए आप इसी चीज़ पे फोकस करो कि जो कोड है वो आप मैनुअली टाइप करो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आप कहीं पे भी अगर आपको कोई भी इंटरव्यूअर कोई भी सैंपल कोड लिखने के लिए बोल देता है तो वहाँ वहाँ आप कोई भी कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, थोड़े बहुत सिंटैक्स चेंजेस वो इग्नोर होते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको कोड लिखने का मैनुअली आइडिया होना चाहिए कि आपको कोई अगर कोड कोई देता है तो मैनुअली आपको वो कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आ जाऊँगा अपने वी एस कोड के अंदर। और वी एस कोड के अंदर यहाँ पे ये मेरा जो है वो कंपोनेंट है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट यहाँ पे मैं एक और लाइटनिंग बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग बटन। ठीक है, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा नेविगेट टू लेट्स से रीसेंट अकाउंट्स। ठीक है, नेविगेट टू रीसेंट अकाउंट्स। और यहाँ पे ठीक है गाइज, और यहाँ पे वेरिएंट मैं इसका दे दूंगा सेम ब्रांड। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट्स से हैंडल, लेट्स से हैंडल अकाउंट लिस्ट व्यू। ठीक है, और जो क्लास है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा ये सेम विच इज़ फॉर मार्जिन। ठीक है, एस एल डी एस एम अराउंड स्मॉल क्लास जो ये मैं दे दूंगा फॉर मार्जिन के लिए। तो ये हमारा जो बटन है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब बटन क्रिएट पे मैं ऑन क्लिक पे मैं ये फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी जी एस के अंदर, और यहाँ पे मैं अपना जो मेथड है इसको डिफाइन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस
नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट, ठीक है, नेविगेशन मिक्सिंग डॉट नेविगेट। और यहाँ पे इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी। एक तो टाइप हमें देनी पड़ेगी, टाइप इज़, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ एक बारी तो इसकी जो, सॉरी टाइप नहीं यहाँ पे, हाँ टाइप है इसकी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स में ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है और एक्शन नेम है, और स्टेट में क्या है, फिल्टर नेम, ठीक है। टाइप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज है, तो टाइप यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैंडर्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है हमारा अकाउंट, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के बाद है हमारा एक्शन नेम लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्शन नेम लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो एक और एट्रीब्यूट है विच इज़ स्टेट, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या है, फिल्टर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेट के अंदर है हमारा फिल्टर नेम, ठीक है। और फिल्टर नेम में यहाँ पे मैं कौन से फिल्टर के ऊपर नेविगेट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो लेट से मैं जो रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स है इसके ऊपर नेविगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स को, और यहाँ पे अपना जो है इसको पास कर दूंगा, ठीक है। आप जो जिस भी फिल्टर के ऊपर आप जाना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। लेट से माई अकाउंट सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो फिल्टर नेम है माई अकाउंट को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, बटन का लेबल रखा नेविगेट टू रीसेंट अकाउंट्स, और उसके बाद उसका वेरिएंट ब्रांड रखा। ऑन क्लिक पे मैंने हैंडल अकाउंट लिस्ट व्यू एक मेथड डिफाइन किया, ठीक है। और इसी मेथड जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेथड कॉल होगा, और इस मेथड के कॉल होने पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेविगेशन मिक्सिन का यूज़ कर रहा हूँ, नेविगेट करवा रहा हूँ इसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज पे, ठीक है। और उसमें से ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में अकाउंट पास कर रहा हूँ, और एक्शन ने मतलब कौन से पेज के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, मैं लिस्ट व्यू के ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और स्टेट में हम फिल्टर नेम पास करते हैं, फिल्टर नेम में मैं रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स के ऊपर जो है जो ये फिल्टर है इसके ऊपर मैं नेविगेट करना चाहता हूँ ऑन क्लिक ऑफ दी बटन, ठीक है। अब चलिए इसको हम मैं करता हूँ डिप्लॉय, तो डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब जाता हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अपनी ऐप में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी ऐप में विच इज़ डेमो ऐप, और अपने पेज के ऊपर मैं जो कंपोनेंट है उसको प्लेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है, इसको मैं एडिट करूँगा, और हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी है ही, सॉरी पेज के ऊपर, मुझे जस्ट उसको रिफ़्रेश करवाना है। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा, कंपोनेंट हमारा ऑलरेडी पेज के ऊपर है ही, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, उसको रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेट टू रीसेंट अकाउंट्स पे मेरा जो बटन है ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली व्यूड अकाउंट जो मेरी लिस्ट व्यू है, ठीक है, फिल्टर नेम विद रिसेंटली व्यूड अकाउंट, उस पे ऊपर मैं नेविगेट हो रहा हूँ ऑन क्लिकिंग ऑन, जब भी मैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा कोई और लिस्ट व्यू है जिसके ऊपर मैं नेविगेट करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे मैं सिंपल, मुझे जो मेरा फिल्टर नेम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बाय चेंजिंग ऑन दैट फिल्टर नेम मैं उस लिस्ट व्यू के ऊपर जो है वो नेविगेट कर जाऊँगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। लेट से ये मेरा ऑल अकाउंट है, ठीक है। फिल्टर नेम यहाँ पे मुझे अब आईडी है, लेट से अगर मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, ऑल अकाउंट यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ फिल्टर नेम में, अगर मैं ऑल अकाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ तो यहाँ पे अब मैं रिसेंटली व्यूड की बजाय जो ऑल अकाउंट्स है उसके ऊपर मैं नेविगेट कर जाऊँगा, ठीक है। कंपोनेंट को डिप्लॉय करता हूँ, कंपोनेंट हमारा डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे जाता हूँ अपने पेज के ऊपर और एक बार इसको इंस्पेक्ट करके हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जो भी कैशे वगैरह का इशू हो वो ना आए, ठीक है गाइस।
तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कंपोनेंट को डिप्लॉय करते हो, कंपोनेंट को डिप्लॉय करने के बाद आप इसको इंस्पेक्ट करके और यहाँ से हार्ड हार्ड रिफ्रेश और एम्प्टी कैशे वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो, ताकि आपका कोई भी कैशिंग का इशू ना आए और जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो आपको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हो मैं ऑल अकाउंट के ऊपर जो है वो नेविगेट हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक्शन जो स्टेट में फिल्टर नेम है वो ऑल अकाउंट यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दिया था। ठीक है, तो ऐसे आप नेविगेशन मिक्सिंग का यूज़ करके किसी भी फिल्टर पे नेविगेट कर सकते हो ऑफ एनी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन नेम आपको लिस्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एपीआई नेम मैं सिंपल यहाँ से जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका भी डायरेक्टली यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ पासिंग हार्ड कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम यहाँ पे आप इंपोर्ट करो ऊपर और फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं डिप्लॉय करके दोबारा भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको दोबारा से जो है वो मैं रिफ़्रेश करूँगा। एम्प्टी कैशे मैंने किया और यहाँ पे मैं अपने ऐप पेज के ऊपर जाऊँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं ऐप पेज के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे नेविगेट टू रीसेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। इसने हमें दे दिया एरर, इसने हमें एरर दे दिया, एरर दे दिया, एरर दे दिया। यहाँ पे यहाँ पे हमें ऐसे पूरा पास करना पड़ेगा और डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी इसके साथ पास करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। अब हमारा जो ये चल जाना चाहिए काम। ठीक है, इसको दोबारा से एक बार इंस्पेक्ट करके हार्ड रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे अब हमारा ये चल जाएगा। डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम जो होता है उसको पास करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो पूरा एपीआई नेम आता नहीं है। तो अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो अब ये नेविगेट जो है वो हो रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम वो आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो ये क्रिएट अकाउंट जो मेथड है ये कब हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हो रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करने पे। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है वो यहाँ पे मैं जो अकाउंट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसको मैं कंसोल करवा रहा हूँ। इसको मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में एक्चुअली में आ क्या रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, तो हमें इसलिए यहाँ पे डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अगर हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी विच इज़ अकाउंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने ये अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है, इसके अंदर ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विच इज़ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और उसकी वैल्यू है अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम लिख रहे हैं ताकि हमें जो अकाउंट है वो यहाँ पे मिल सके। ठीक है गाइस, तो हमारा जो ये जो भी तामझाम है वो सारा चल रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उनको सॉर्ट कर पाऊँ। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।